ध्यान दो। चलो हिंदी है, हिंदी कब 2019 का है? 2019 प्रथम पाली। 2019 की दोनों सीटिंग खत्म हो गया है। 2018 की दोनों सीटिंग खत्म, एक ही को था। चलो, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह कौन कहा है? एक व्यक्ति जो बोला कि सब पुराना अच्छा नहीं होता और सब नया खराब नहीं होता, तो कौन कहा? कालिदास। कालिदास क्या बोले कि कुछ जरूरी नहीं है कि सब पुराने का अच्छे होगा और सब नए का खराबे होगा। ये बात कौन का है? कालिदास। लक्ष्मी, आ जाओ, एक कहानी में आ रहा है। लक्ष्मी खाली जगह कहानी का केंद्र पद था। लक्ष्मी को उस कहानी का है ढाते विश्वास, ठीक है? लक्ष्मी धरती कब तक घूमेगी है? तो सीता कहाँ चल गई? नशा में मत रहो। लक्ष्मी किसमें क्या है? ढाते विश्वास का। लक्ष्मी किस कहानी की? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास जो कहानी है उड़ीसा के जो बाढ़ पीड़ित का समस्या को बताया गया, ठीक है? लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण, बेटा का नाम यच्युत, ठीक है? बताओ, इतना कहानी का बोलते हो कि रोज पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए, तुम भुला जाए। ढाते विश्वास कौन लिखा है? सात कोड़ी होता। ढाते विश्वास सात कोड़ी होता। धरती कब तक घूमेगी? सावर दैया क्या लिखा है? सुजाता लिखा है। बिना कांचले तो सुनने वाला नहीं है, हम समझ गए। माँ, माँ ईश्वर पटेल का। नगर सुजाता। धरती कब तक घूमेगी? सावर दैया। याद किया रखा करो, नहीं तो पूछ देंगे, धरेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, थुथुर धर के पूछ देंगे, कोई लेट नहीं हमको लगता। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक जिसमें गुण का पता चले। 3 किलो 4 किलो अधिक, अच्छा, अच्छा ना, अच्छा खराब बुरा, ये सब गुण। गुण मतलब क्वालिटी के बारे में बता रहे, तो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अच्छा दे रहा है, छक्का हवा होल है, मगुआ गया है, सबका आवाज कहाँ निकल रहा है? सब मोगा गया है, सबका धर लिया है मौगाई, ठीक है? ज्यादा कर लमरा रहा है, चलो छोटा करो, लमर दिखाई देता है, छोटा करो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। अरे इसको अब यहाँ कमजोर है, अब जहाँ अलग फोकस कर लेने की, जवानी सबका ज्ञान हो रहा है, ठीक है? स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन है? गणपति बागपति। बागपति ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी है। देखिए, जो संधि होता है उसका 3 भेद होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधि का क्या भेद? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो उसी तरह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो बागपति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पंडित लाने लगी। यह युक्ति किसका है? दिनकर की। किसकी है? दिनकर। दिनकर जी कहते कि जो सदियों की जो ठंडी राख था सुग उगाने लगा। मट्टी है सोना के ताज पर इठला रही है, इठला मतलब चढ़ा रही है, ठीक है? तो कौन का है? दिनकर, ठीक है? कौन का है? दिनकर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 1938 में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938। अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द चुनना है, कौन है? चाची? श्रृंगार। श्रृंगार क्या है? ऐसे श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार लिखता है श्रृंगार, ये है शुद्ध, ये क्या है? अशुद्ध, ठीक है? ऐसे शुद्ध लिखाता है, ऐसे क्या लिखा हुआ? अशुद्ध। अशुद्ध चुनना। आगे बढ़े, पढ़ा दिए? आगे पीछे करो ना, हो जाएगा। मैक्स मुलर ने
वर्ष की अवस्था में लिपजंग विश्वविद्यालय में संस्कृत में अध्ययन प्रारंभ किया। यानी कितना साल के जब मैक्स मुलर थे तो भैया संस्कृत का अध्ययन यानी पढ़ाई शुरू किए थे। कितना साल के थे? 18 साल का मात्र थे। ठीक है, कौन? मैक्स मुलर। तो विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए। कौन किए थे? ना निकल रहा है मुझसे। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या? अभिनय। ठीक है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र का नाम क्या है? अभिनय। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र, चलिए आगे, अभिनय। बस रंग का है, ज्यादा बड़ा करता है। जीत जीत में मैं निखरता हूँ पाठ की विद्या क्या है? साक्षात्कार। जीत जीत में मैं निखरता हूँ क्या है? साक्षात्कार। इसको लिखने वाला कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में मैं निखरता हूँ, इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ये एक है साक्षात्कार, याद रखिएगा। ठीक है। दुर्दांत मानवीय विषिकाओं का चित्रण करने वाला कविता क्या है? हिरोशिमा। दुर्दांत यानी मानव का एकदम कंडीशन खराब हो गया था, पूरा एकदम कंडीशन खराब। तो कहानी कौन है? हिरोशिमा की मानव का जो कंडीशन खराब किया गया था, पता है ना? जापान के हिरोशिमा में अमेरिका क्या किया था? परमाणु बम गिरा दिया था। वही कहानी लिखा हुआ है किसमें? हिरोशिमा में। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म। देखो अधर्म उपसर्ग आगे लगता है तो अधर्म, वरना तो अधर्म। तो अधर्म में क्या उपसर्ग है? लिखाई में कौन सा उपसर्ग? लिखाई, आई। लिखाई, देखो लास्ट में बोल रहे लिखाई, क्या बोल रहे? लिख आई, तो आई। ठीक है, क्या हो गया? लिख आई, तो लिखाई प्रत्यय। चलो आगे। अतिष्णो स्नेह को मारन है जहां नेकु शयानम बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि का है? तो किसका है? घनानंद। किसकी है? घनानंद। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद्रभाई दाई। चंद्रवल दाई। ठीक है, हिंदी के आदि कवि बोला जाए तो कौन है? चंद्रवल दाई। हिंदी के आदि कवि चंद्रवल दाई। चलिए आगे। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद्रवल दाई। चलो आगे बउआ। सावर दैया भाषा के सफल कहानी। सावर दैया पहले तो बताइए कोची लिखे है? कोची कहानी कोची लिखा? सावर दैया कहाँ पर है? धरती कब तक घूमे कौन लिखी? सावर दैया। तो कौन भाषा में लिखी है? राजस्थानी ना। सावर दैया कौन भाषा का है? यानी जो सावर दैया थे वो राजस्थानी भाषा में कहानी कविता सब लिखा करते थे। ठीक है, तो सावर दैया किस भाषा में? राजस्थानी। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। निर्णायक। निर्णायक की नग्न? निर्णायक। साहित्य को लिखने में मनुष्य का बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका होती है। ठीक है, साहित्य को लिखने में मनुष्य की कैसे भूमिका होती है? निर्णायक। निर्णायक ना डिसीजन पे। रंगप्पा था जुआरी। रंगप्पा कौन था? जुआरी। रंगप्पा मंगम्बा से क्या चाहता था? कर्जा चाहता था। ठीक है, चला आगे। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य को बताना। शुद्ध वाक्य कौन है? रोटी ताजी है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। रोटी ताजी कैसा लिखा हुआ है? शुद्ध। दाल अच्छा है। दाल अच्छा है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी। लेखक के घर में कौन मछली खाता था? पिताजी। ठीक है,
जो मछली कहानी उसमें याद करिए, सिर्फ घर में कौन मछली खाता था? पिताजी। मम्मी, दीदी या लेखक खुद कोई भी नहीं खाता था, उसके घर में सिर्फ कौन खाता था? पिताजी। मछली क्या लेके आया था? जो लेखक था वो मछली क्या लेके आया था? 3। जिंदा क्या था? 2। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पे क्या चीज का आरोप लगाए थे? पैसा चुराने का। किसका चुराने का? पैसा। बहादुर का पुराना नाम दिल बहादुर। ये बहादुर कहानी का, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत? तो बहादुर पे क्या चीज का इल्जाम था? पैसा चुराने का, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो मार दिया रिवीजन टपट।